अगर आप भी सफ़ेद बालों से परेशान हैं और महंगी महंगी प्रोडक्ट्स बाय कर करके थक गए हैं तो ये वाली होम रेमेडी ट्राई करें। डिफरेंट किस्म की डाई कलर, एक्सपेंसिव डाई कलर यूज़ करके अगर आप भी तंग आ गए हैं तो ये होम रेमेडी ट्राई करें, जिसकी वजह से आपके बाल जो है फ्रीजीनेस आ चुकी है, आपके जो बाल हैं ड्राई हो चुके हैं, डैंड्रफ हो गया है, हेयर फॉल हो रहा है, तो आप ये वाली रेमेडी यूज़ करें डाई, एक्सपेंसिव डाई को छोड़ के। तो आज आपके लिए मैं यहाँ पे होममेड बेस्ट रेमेडी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जिससे आपकी ये सब प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी और आपको बहुत ही शाइनी और ब्यूटीफुल हेयर्स मिल जाएंगे, सिल्की स्मूथ, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ होममेड, हमारी बेस्ट होममेड रेसिपी से मिल जाएंगे आपको। और ये जो रेमेडी है ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, तो इसे आप स्किप किए बगैर एंड तक ज़रूर देखिएगा और इसे सेव कर लीजिएगा। चलिए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे देखें हमने इसे बनाने के लिए इधर मैंने ले लिया है 1 टेबलस्पून मैंने ली है कॉफ़ी और साथ में यहाँ पे ले लिया है 1/4 कप हमने इसमें ले लिया है वाटर। ये दोनों यहाँ पे लेने के बाद अब मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लेना है और उसके अंदर पहले हम ऐड करेंगे इसमें अपना वाटर 1/4 कप, और 1/4 कप वाटर ऐड करने के बाद अब उसमें ऐड कर देंगे अपना कॉफ़ी पाउडर, जो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 टेबलस्पून, 1.5 टेबलस्पून हम इसे ऐड करेंगे। और ये ऐड करके अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे कि जो हमारे कॉफ़ी के एक्सट्रैक्ट है अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए, अच्छे से कॉफ़ी जो है वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाए। एंड देखिए 2 से 3 मिनट इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इधर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है कॉफ़ी वो अच्छे से मिक्स हो चुकी है और इसमें कोई लम्स भी होंगे, बस ये जो साथ में लगी ये भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग ले लेंगे पैन, जब कॉफ़ी का मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो जाएगा दैन हमने यहाँ पे ले लेना है पैन जिसकी मैंने मीडियम लो फ्लेम की हुई है और उसमें अब हमने ऐड कर देना है अपने इस मिक्सचर को। और ऐड करने के बाद इसको हमने करना है मीडियम लो फ्लेम पे, अब हम इसे कुक करेंगे। और इसको हम लोगों ने 5 मिनट तक थोड़ी देर पकाएंगे। जब थोड़े थोड़े बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे फिर अब हमने इसके अंदर एक ऐड करना है, एक और लिक्विड फॉर्म में हम बना के ऐड करेंगे। तो पहले इसे अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और अब हम उस नेक्स्ट वाले को बनाएंगे। नेक्स्ट के लिए यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून ले लिया है कॉर्नफ्लोर और यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने ली है कॉफ़ी, 1 टीस्पून कॉफ़ी ऐड कर दी। इन दोनों के अंदर अब हम लोगों ने इसमें वाटर ऐड करना है। वाटर यहाँ पे मैंने ज़्यादा नहीं लिया, जस्ट 1/4 कप हमने इसमें ऐड किया है, 1/4 कप से भी थोड़ा कम है, लाइक 3-4 टेबलस्पून है। और ये ऐड करने के बाद अब हम लोगों ने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए इस तरह से मिक्स करेंगे जो हमारा कॉर्नफ्लोर है और ये जो कॉफ़ी है ये अच्छे से वाटर में मिक्स हो जाए। और जब ये इस तरह से पेस्ट टाइप अच्छे से रेडी हो जाएगी फिर हम लोगों ने ले लेना है इसे और अपने कॉफ़ी वाले मिक्सचर में ऐड कर देना है जो वहाँ पे बॉईल हो रहा है। एंड देखिए यहाँ पे जो कॉफ़ी वाला है इसके यहाँ पे मैंने मीडियम लो फ्लेम की हुई थी और इस पॉइंट पे अब इसे हम लोगों ने साथ में ऐड कर देना है। ये कॉर्नफ्लोर के साथ ही जो हमने मिक्सचर बनाया है वो वाला ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करना स्टार्ट हो जाएगी। एंड इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि हमारी जो रेमेडी है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। ये हमारे शाइनी हेयर्स के लिए हमने बेस्ट रेमेडी रेडी कर ली है। जस्ट इन 10 मिनट्स में हमारी ये रेडी हो जाती है रेमेडी। इस होम रेमेडी कलर को अब हम लोगों ने जब ये रेडी हो जाएगा आप इसे जस्ट 1-2 आवर्स 1 घंटा या फिर 2 घंटा इसे लगा के रखें एंड देन फिर वॉश करेंगे तो आप खुद ही शॉक हो जाएंगे, इतने बेस्ट रिज़ल्ट इसके आएंगे, जिससे आपके बाल होम रेमेडी से इतने सॉफ्ट शाइनी, बहुत ही सिल्की से शाइनी हेयर्स जो है वो आपको मिलेंगे और इससे फ्रीजीनेस ख़त्म हो जाएगी और आपको एक नॉरिशमेंट मिलेगी। और ये जो कॉफ़ी है ये हेल्प करती है कि जो आपके स्कैल्प के डेड स्किन है वो उसे सारी को सही कर देगी, रिमूव कर देगी। और इसमें है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को भी बिल्कुल ठीक कर देगी और फास्ट कर देगी।
और इससे आपके बाल हो जाएंगे शाइनी और ज़बरदस्त किस्म का। यहाँ पे हमारा जो है मास्क रेडी हो चुके हैं, इसलिए इसे आप अप्लाई करें, ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये रेमेडी कैसी लगी, क्योंकि इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे। इसलिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अल्लाह हाफिज़।